हमारी धरती स्फेरिकल होने की वजह से ही आज हम इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं। अगर धरती का आकार गोल के बदले चपटा होता तब धरती पे इंटरनेट का कोई वजूद ही नहीं रहता। यहाँ तक कि जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम और एटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड जैसे हाई स्पीड ट्रांजैक्शन तब धरती पे कभी पॉसिबल ही नहीं होता। अगर धरती फ्लैट होता तो तब की पृथ्वी आज से बिल्कुल अलग होता। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि धरती अगर फ्लैट शेप का होता तो उस केस में हमें क्या क्या चेंजेस का सामना करना पड़ता। फ्लैट अर्थ सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता होगा कि अगर हम इसके किनारे से नीचे गिर जाए तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अगर धरती फ्लैट होता तो हम इसके किनारे से नीचे नहीं गिरते, क्योंकि तब भी धरती की ग्रेविटी हमें नीचे गिरने ही नहीं देता। लेकिन तब धरती के अलग अलग हिस्से में ग्रेविटी का फोर्स अलग अलग होता और धरती पर हमारा वजन एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चेंज होता रहता है। लेकिन ये बदलाव गोलाकार धरती में भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप धरती के ट्रॉपिकल रीजन में जाएंगे तो वहाँ आपका वजन कम होगा, वही अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल में जाएंगे तो वहाँ आपका वजन ज्यादा होगा। लेकिन अगर धरती फ्लैट होता तो ये ग्रेविटी पूरा डिफरेंटली बिहेव करता। उस समय धरती के सेंटर में ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता और किनारे में सबसे कम, और किनारे पे मौजूद सारे पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि समुद्र का पानी भी सेंटर की तरफ आने लगता। तब इंसानों को धरती के किनारे तक जाने के लिए रॉकेट्स पे चढ़कर जाना होता, और जैसे जैसे इंसान धरती के सेंटर से किनारे की ओर जाता तब उन्हें ऐसा लगता जैसे कि वो कोई पहाड़ पे चल रहे हैं। फ्लैट अर्थ के कंडीशन में सूरज हमारी धरती के चारों तरफ लगातार रोशनी देता। इससे धरती आज के तुलना में तब बहुत ही ज्यादा गर्म होता। आमतौर पे धरती सूरज का चक्कर लगाते समय खुद भी रोटेट करती है, जिस वजह से दिन और रात होता है। मगर फ्लैट अर्थ के केस में सूरज का चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता और तब धरती का एक हिस्सा सूरज से लगातार बरसते किरणों की वजह से बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता, जिससे कि सब कुछ पिघल जाता और धरती का दूसरा साइड हमेशा ठंडा ही रहता। ठंडे से मतलब यहाँ का तापमान एंटार्क्टिका के टेम्परेचर से भी कम होता और इस कंडीशन में वो पूरा एरिया इंसानों के रहने के लायक ही नहीं होता। और फ्लैट अर्थ होने के चलते धरती के जियोमैग्नेटिक फील्ड का कोई वजूद ही नहीं रहता। जो मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल से बचाती है, उसके ना होने से सूरज से निकलती हुई रेडिएशन सीधा हम पर गिरता और इस समय हमारी धरती पूरी तरह से रेडियोएक्टिव बन जाता। इस समय इंसानों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बिल्कुल आम बात होती। मैग्नेटिक फील्ड के बगैर बहुत से बर्ड की प्रजाति विलुप्त हो जाती। दरअसल बर्ड के शरीर में इंटरनल मैग्नेट्स होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैक करके एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके अपने बच्चों को जन्म देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के गैर मौजूदगी में बर्ड्स विलुप्त हो जाते। सोलर रेडिएशन की वजह से ओजोन लेयर का अंत हो जाता और हमारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन के चलते और भी पतला हो जाता, जिसका मतलब धरती के एटमॉस्फेयर का खात्मा और बिना एटमॉस्फेयर के किसी का भी जिंदा बचना संभव नहीं होता। अब ये सब सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि फ्लैट अर्थ होने से बस तबाही और नुकसान ही देखने मिलता और कुछ नहीं। लेकिन फ्लैट अर्थ होने का कुछ फायदा भी होता, जैसे कि अगर हम किसी ऊंची बिल्डिंग या ब्रिज के ऊपर से टेलीस्कोप के थ्रू चीजों को देखने की कोशिश करते तो तब हमें दूसरे देश, यहाँ तक बुर्ज खलीफा और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे आर्किटेक्चर्स भी देखने मिलता। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्लैट अर्थ होने से जितना फायदा होता उससे कई हजार गुना ज्यादा नुकसान होता। तो उससे अच्छा यही है कि हमारी धरती का शेप स्फेरिकल है। लेकिन आज भी इस धरती पर ऐसे हजारों लोग मौजूद है जो ये मानते हैं कि धरती स्फेरिकल नहीं बल्कि फ्लैट है, और उनका खुद का एक सोसाइटी भी है, द फ्लैट अर्थ सोसाइटी के नाम से। अगर यकीन नहीं होता तो आपको गूगल में ये लिखकर सर्च करने से सच्चाई का पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।